हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विद अविनाश सोहम जैन में। और आज हम अपने साइंस के वीडियोस का रिवीजन करेंगे। हम MCQs आपको देंगे, आपको कमेंट्स में इसके आंसर लिख के भेजने हैं। तो हम उन्हीं लेसन्स को डिस्कस करेंगे जिसका हम वीडियो बना चुके हैं, जैसे मोशन एंड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फाइबर टू फैब्रिक। और इन सभी के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मैं मोशन एंड टाइम वाले वीडियो को नहीं देखा है तो हमने सारे साइंस के वीडियोस की एक तो प्लेलिस्ट बनाई है। हमने एक साइंस की प्लेलिस्ट बनाई जिसमें हमने अपने सारे साइंस के वीडियोस को रख दिया है। उस प्लेलिस्ट की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक को क्लिक करके हमारे मोशन एंड टाइम वाले वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड को हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरा ऑप्शन है टाइम अपॉन डिस्टेंस, तीसरा ऑप्शन है डिस्टेंस इनटू टाइम यानी डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। मतलब इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और हमें कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आप सोचने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 मोशन एंड टाइम का ये है कि In ancient times, the time between one new moon to another was called day. एक न्यू मून एक नए चांद से दूसरे नए चांद तक के समय को क्या कहा जाता था? आपका पहला ऑप्शन है डे, दिन, दूसरा ऑप्शन है ईयर, वर्ष, मंथ, तीसरा ऑप्शन है मंथ, महीना, माह, और नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसके लिए भी आपको मिलते हैं 10 सेकेंड्स। हमें आंसर जरूर दीजिएगा। और मोशन एंड टाइम से तीसरा क्वेश्चन है बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का बेसिक यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन है मिनट, दूसरा ऑप्शन है सेकंड, तीसरा ऑप्शन है आवर, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए भी आपको 10 सेकेंड्स मिलते हैं, और आप ही हमें इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन है द मीटर दैट मेजर स्पीड ऑफ व्हीकल्स इज कॉल्ड। जो मीटर वो व्हीकल्स यानी वाहनों की स्पीड को मेज़र करता है, स्पीड को मापता है, उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्पीडोमीटर, दूसरा ऑप्शन है ओडोमीटर, तीसरा बोथ ऑफ दीज यानी दोनों स्पीडोमीटर ओडोमीटर दोनों कहते हैं, और चौथा नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए भी आपको 10 सेकेंड्स मिलते हैं, और हमें आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन 5 A car moves with a speed of 40 km/h for 15 minutes. एक कार चल रही है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 15 मिनट के लिए चलती है। फिर उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगले 15 मिनट चलती है। तो टोटल डिस्टेंस के बाद क्या हुई? पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 10 किलोमीटर। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो हमसे भी आप कमेंट से पूछ सकते हैं, और जो हमने साइंस प्लेलिस्ट की लिंक दी है उसमें से मोशन एंड टाइम का वीडियो देख लीजिएगा, तो उससे भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। आप इसे भी साइंस की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इसका भी क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more सेल्स इज कॉल्ड। 2 या उससे अधिक सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उनका जो जोड़ होता है, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वायर, बैटरी, बल्ब, और नन ऑफ दीज। और क्वेश्चन 2 विच ऑफ दीज शोज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से कौन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दिखाता है? पहला है हीटर, दूसरा है गीज़र, तीसरा इलेक्ट्रिक बेल, चौथा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब है कि पहला ऑप्शन हीटर और दूसरा ऑप्शन गीज़र।
और ये इसके जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि ये जो सर्किट आपको ये जो फिगर दिखाई गया है वो किस चीज़ का सर्किट है, इलेक्ट्रिक बेल का है या फिर एक काइंड का इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक क्रेन और नन ऑफ दीज। और चौथा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कवर किसने किया था, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, थॉमस एडिसन, गैलीलियो गैलीली, हंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन 5 है कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है। और ऑप्शंस है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिन्यूट सर्किट ब्रेकर, मिनी सर्किट ब्रेकर और नन ऑफ दीज। तो ये थे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स के 5 क्वेश्चंस। आपको अगर कोई डाउट है तो देख लीजिएगा हमारा वीडियो को। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्वेश्चंस को। कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स इज टेकन बाय, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में कौन लेता है। पहला है रूट लेती है, दूसरा सन से मिलता है, तीसरा स्टोमेटा लेता है, चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें से कौन फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फंगस और दूसरा एल्गे, तीसरा पहला और दूसरा, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है द फिगर इज, ये फिगर क्या है। पहला ये पिचर प्लांट है, दूसरा ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, तीसरा ये एक सेप्रोट्रॉफिक प्लांट है और ये चौथा ये नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं है। और चौथा क्वेश्चन है इन लाइकेंस विच ऑफ दीज लिव टुगेदर, लाइकेंस जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल है उसमें से इनमें से कौन 2 ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं। पहला है ए बैक्टीरियम एंड ए फंगस, दूसरा है एन अलगा एंड ए मॉस, ए फंगस एंड ए अलगा और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। और क्वेश्चन 5 कौन से बैक्टीरिया में नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की एबिलिटी होती है। ऑप्शन है राइजोबियम, एंथ्राक्स, बोथ ऑफ दिस और नन ऑफ दिस। ये तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के कोई क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के क्वेश्चन को। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो लेसन है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन 1 है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, बॉडी में फूड लेने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है डाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है इंजेशन, तीसरा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन और चौथा ऑप्शन है एसिमिलेशन। और दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। इसके ऑप्शन है ए पैनक्रियाज, बी सैलिवरी ग्लैंड्स, 3 लिवर, 4th नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 3 बाइल जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ, पहला विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है। सेकम एंड रूमिनेंट्स की सिचुएशन कहाँ होती है। पहला है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, दूसरा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में और चौथा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 अदर नेम ऑफ स्यूडोपोडिया, अमीबा के स्यूडोपोडिया का अदर नेम क्या है। फॉल्स हैंड्स, फॉल्स फिंगर्स, फॉल्स फीट या नन ऑफ दीज। अब हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के क्वेश्चन को। और अगर आपको न्यूट्रिशन एनिमल्स में कोई भी डाउट है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं साइंस की प्लेलिस्ट की लिंक से। क्वेश्चन 1 द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन, ये जो आपको दिखाया गया है वो कौन से इनमें से किस में प्रेजेंट होता है। पहला है स्पाइरोगायरा जो एक एल्गा होती है, दूसरा फंगस, तीसरा फर्न और चौथा यीस्ट। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, ये स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है। स्पाइरोगायरा, फंगस, फर्न और यीस्ट। विच ऑफ दीज प्लांट्स हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, इनमें से किसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। पपाया, मस्टर्ड, रोज या पेटूनिया। The cell which results of the after the fusion of male and female gametes is called, वह सेल जो मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन के बाद बनता है उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है जाइगोट, दूसरा एम्ब्रियो, तीसरा बोथ ऑफ देम और चौथा नन ऑफ दीज। विच ऑफ दीज हैव विंग स्ट्रीट्स, पहला मेपल, ड्रमस्टिक, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज। थैंक यू।